लेकिन न्यूजीलैंड फेवरेट है। क्यों फेवरेट है मैं आगे जाके बताता हूं। इंडिया भी फेवरेट है, वो मैं अभी बताता हूं। इंडिया कैसे फेवरेट है? जो विकेट अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएंगे, धोखाधड़ी देंगे और विकेट के अंदर इतनी हेर फेर करेंगे, इतनी बेईमानियां करेंगे कि न्यूजीलैंड को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। लेकिन ये सारी बेशर्मी वाली हरकतें करने के बावजूद भी इंडिया हार जाएगा। इंडिया न्यूजीलैंड से हार जाएगा। हालांकि 1.47 बिलियन लोगों का ये कंट्री, ये पीपल, आज 55 लाख के करीब आबादी वाला मुल्क, हमारे लाहौर जितना मुल्क, आज इंडिया को इंडिया के घर के अंदर घुसकर इनको ठोकेगा। अच्छा, इससे पहले ये मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि इंडिया हर हाल में हारेगा, तो मैं बताता हूं। ये बात है 2007 की। MS धोनी कैप्टन था, ओके, और जोहान्सबर्ग के अंदर T20 का फाइनल था जिसके अंदर न्यूजीलैंड क्वालिफाई करती है, दूसरी तरफ से इंडिया क्वालिफाई करती है। हाय 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 हाय। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का मैच होता है और न्यूजीलैंड 10 स्कोर से इंडिया को हरा देती है। इंडिया को चारों शाने चित कर देती है। और ये हिस्ट्री के एतबार से बात कर रहा हूं, आप गूगल सर्च कर लो। MS धोनी कैप्टन था, हालांकि बड़ा मजबूत कैप्टन था आपका, लेकिन इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। फिर वर्ल्ड कप होते रहे, लेकिन 2016 के अंदर फिर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल के अंदर एक दफा फिर टाकरा हो गया। कैप्टन तब भी MS धोनी ही थे। और नागपुर के अंदर ये 2016 के अंदर, नागपुर में 2016 के अंदर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एक दफा फिर आमने सामने होते हैं। एक दफा फिर किस्मत आजमाते हैं और इस दफा फिर इंडिया को 47 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ता है और न्यूजीलैंड एक दफा फिर वर्ल्ड चैंपियन बनता है इंडिया के हाथों। इंडिया को फिर हार से 2-4 करता है, इंडिया को फिर शिकस्त से 2-4 करता है। फिर उसके बाद 2021 के अंदर अब कैप्टन विराट कोहली थे, आपके किंग, मैं भी उसे किंग मानता हूं, नो डाउट। विराट कोहली कैप्टन थे। दुबई के अंदर 2021 में जो है ना, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो है वो फाइनल में एक दूसरे के सामने टकराते हैं। है और 8 विकेटों से इंडिया को चारों शोने चित करता है न्यूजीलैंड। 8 विकेटों से हार जाता है इंडिया। अभी तक 3 दफा, इससे पहले आज के टकराव से पहले 3 दफा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आमने सामने आते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से भिड़ते हैं और तीनों दफा इंडिया को न्यूजीलैंड ठोकता है। तीनों दफा इंडिया को न्यूजीलैंड रोकता है। तीनों दफा इंडिया को शिकस्त से 2-4 करता है। तो अब बारी है चौथी बारी की। न्यूजीलैंड होपफुल है, हम फिर इनको हराएंगे और न्यूजीलैंड जीतेगी भी इंशाल्लाह। मैं आपको दावे से कहता हूं इस बार कम से कम 5-6 विकेटों से न्यूजीलैंड जीतेगा। अगर स्कोरों से हुआ तो 40 से 50 स्कोरों से न्यूजीलैंड जीतेगा। आप अंदाजा करो, इमेजिन करो, 1,30,000 वाले स्टेडियम के अंदर इनको मौत आ जाती है जब इनकी टीम को चौके छक्के लगे जाते हैं ना, इनको मौत आ जाती है, ये मर जाते हैं। सी नहीं करते ये, सी भी तब। एक पाकिस्तानी क्राउड है अपने अपोजिट को भी क्लैप से अप्रिशिएट करता है, लेकिन इनकी इतनी औकात नहीं है, इनके अंदर इतना दम नहीं है, इनके अंदर इतनी पावर नहीं है, सच को तस्लीम करने की भी इनके अंदर पावर नहीं है। बहरहाल मेरी जान के टोटो, 3 दफा हारा है तो चौथी बार भी इंशाल्लाह हारेगा। 3 दफा न्यूजीलैंड ने इनको ठोका है तो चौथी बार भी न्यूजीलैंड इनको ठोकेगा। 3 दफा न्यूजीलैंड ने इनको रोका है तो चौथी बार भी इनको रोकेगा।
और फिर मुझे मजा आएगा, फिर मैं जश्न मनाऊंगा, फिर मैं जश्न मनाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक न्यूजीलैंड। अब जियो हजारों साल, जुग जुग जियो, जीत के जियो, जीत के जियो।